नमस्कार, सीधे बिहार विधानसभा से आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम। मैं हूं राहुल कंवल। मुख्यमंत्री जितन राम मांझी को आज बिहार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा और जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठे होंगे मुख्यमंत्री मांझी, उनके 6 मंत्री और केवल 6 विधायक, यानी कुल मिला के 13 लोग होंगे सत्ता पक्ष में, जबकि विपक्ष में बैठे होंगे जेडीयू, उन्हीं की पार्टी के 98 विधायक, बीजेपी के 87 विधायक और साथ के साथ आरजेडी के 22 विधायक, कांग्रेस के 5, यानी विपक्ष में 200 से ज्यादा विधायक और सत्ता पक्ष में केवल करीब 12। और इन्हीं के बीच साबित करना होगा जितन राम मांझी को कि क्या वो 117 के जादुई आंकड़े को आज छू सकते हैं या नहीं। बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान का आज क्लाइमेक्स है। आज पता चलेगा कि अब की बार किसका होगा बिहार। मुख्यमंत्री जितन राम मांझी राज्य की सत्ता के शीर्ष पर काबिज रहेंगे या फिर सिंहासन का कब्जा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। आज सीएम मांझी साबित करेंगे बहुमत। विधानसभा में मांझी का शक्ति परीक्षण। मुख्यमंत्री मांझी ने किया बहुमत का दावा। मांझी ने कहा, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। नीतीश का पलटवार, अल्पमत में है मांझी सरकार। सियासी फाइनल से पहले डिनर डिप्लोमेसी। बस कुछ ही घंटों में यह साबित हो जाएगा कि मांझी और नीतीश के दावों में कितना दम है। बिहार विधानसभा की मुख्यमंत्री मांझी को सदन में बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे 24 घंटे पहले की घटनाक्रमों ने बहुमत साबित करने के दंगल को बेहद दिलचस्प बना दिया है। विश्वास मत से पहले मांझी को समर्थन देने के बीजेपी के ऐलान ने मुख्यमंत्री के दावे में नई जान फूंक दी है। पार्टी ने 87 विधायकों को व्हिप जारी कर मांझी के पक्ष में वोट देने का निर्देश जारी किया है, तो वहीं जेडीयू के चीफ व्हिप श्रवण कुमार ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी करके मांझी के खिलाफ वोट डालने का निर्देश दिया है। हम एक महादलित के पक्ष में खड़े हैं, समाज के सबसे कमजोर तबके के व्यक्ति के हम पक्ष में खड़े हैं और हम लोगों ने व्हिप जारी कर दिया गया है पार्टी की ओर से और 3 लाइन का व्हिप और सभी सदस्यों को ये व्हिप में ये निर्देश दिया गया है कि वो विश्वास मत के पक्ष में मतदान करेंगे। अब हर किसी की नजर टिकी है बिहार विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी के उस फैसले पर जिसमें वो गुप्त मतदान से या फिर ध्वनि मत से शक्ति परीक्षण कराते हैं। हालांकि बीजेपी और एंटी नीतीश खेमे ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया है, लेकिन ये भी कहा है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का सम्मान करेंगे। आज राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन जेडीयू के नीतीश खेमे ने अभिभाषण का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि फ्लोर टेस्ट के लिए मांझी को लंबा वक्त दिया गया। हम आपको ये भी समझाते हैं कि बिहार विधानसभा की सीटों का समीकरण आखिर क्या कहता है। फिलहाल बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 10 सीटें खाली हैं, यानी कुल संख्या है 233 और बहुमत के लिए चाहिए 117 सीटें। 233 में से जेडीयू के पास स्पीकर सहित 99 विधायक हैं, आरजेडी के 24 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 हैं और एक सीपीआई के विधायक हैं। दूसरी ओर मांझी गुट के 12 विधायक हैं, बीजेपी के 87 विधायक हैं, 2 निर्दलीय मांझी के साथ हैं और 2 बीजेपी के साथ। अगर ये समर्थन दे भी देते हैं तब भी मांझी बहुमत से 14 कदम दूर दिखाई दे रहे हैं। मांझी और नीतीश दोनों खेमे का दावा है कि बहुमत उनके साथ है, लेकिन फिलहाल आंकड़ों का हिसाब बता रहा है कि मांझी इस खेल में थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। बिल्कुल पूरी की तरह पूरी बिहार के सेक्युलर क्रेडेंशियल की जितनी पार्टियां हैं, चारों पार्टियां एकजुट है और कल सुबह अभिभाषण के बाद निश्चित रूप से बहुमत इस तरफ, हम लोगों की तरफ बहुमत होगा। बहुमत साबित करने के ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री मांझी को स्पीकर की ओर से एक और झटका तब लगा जब जेडीयू को उन्होंने विपक्ष का दर्जा दे दिया। बीजेपी ने इसके खिलाफ विधानसभा में धरना भी दिया, लेकिन अब असली परीक्षा आज सदन के भीतर होगी। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।
बिहार विधानसभा में अब से कुछ ही घंटे में मांझी को अपना बहुमत साबित करना होगा और उससे पहले पटना की सड़कों पे जगह जगह पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। आइए सबसे पहला पोस्टर दिखाते हैं जो कि ठीक विधानसभा के बाहर लगा है। इस पोस्टर में कुर्सी पे बैठे हैं जितेंद्र राम मांझी और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता सुशील मोदी से लेकर रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, रामकृपाल यादव, इन सबको किस तरीके से कुर्सी से खींचने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए जनता दल यूनाइटेड का ये पोस्टर। और इसके अलावा एक और पोस्टर जिसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के दो बहुत वरिष्ठ, बहुत सीनियर लीडर्स की क्या राय है, जिसमें वो कहते हैं कि किस तरीके से वाजपेयी जी और आडवाणी जी दोनों ने नीतीश कुमार की तारीफ की और तब लिखा है कि तब सुशील मोदी ऐसा क्यों बोलते हैं। तो ये एक हमला एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर। इस वक्त पूरे बिहार में अगर किसी की सबसे ज्यादा पूछ है तो वो है जनता दल यूनाइटेड के विधायक, और दोनों नीतीश और मांझी उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश की गई स्वादिष्ट भोजन के जरिए भी, क्योंकि कल रात को नीतीश कुमार के साथ सर्कुलर रोड रेजिडेंस और साथ के साथ मुख्यमंत्री मांझी के एक अनमार्ग रेजिडेंस पर शाही भोज का आयोजन किया गया और जहां पर दोनों केटरर्स के बीच कोशिश चल रही थी कि बेहतर खाना कौन परोस सकता है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो ज्यादातर विधायक तो नीतीश कुमार के ही घर पे थे। 98 जनता दल यूनाइटेड के 22 आरजेडी के विधायक ने वहां पे खाना खाया और उन्होंने कैमराओं को भी आने की इजाजत दी, लेकिन मांझी के यहां पे कैमरे नहीं घुस पाए। उन्होंने कहा कि 120 विधायक खाना खा रहे हैं अंदर और वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, इसलिए मांझी ने सब कैमरा को बाहर रखा। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा आप आइए देखिए कि यहां पर क्या भीड़ लगी है। बुलाया गया बिहार में सियासत के सबसे रोमांचक मैच के फाइनल से ठीक एक रात पहले नीतीश कुमार अपने खिलाड़ियों यानी समर्थक विधायकों का हालचाल पूछने में लगे हैं। शायद डर है कि अंतिम मुकाबले से पहले कहीं कोई एमएलए आउट न हो जाए। जी हाँ, ये तस्वीर है पटना में नीतीश की उस दावत का जहां उनके समर्थक विधायकों का जमावड़ा लगा। रात्रि भोज के बहाने नीतीश ने अपनी ताकत टटोलने की कोशिश की। नीतीश की डिनर पार्टी इस मायने में भी खास है कि इस दावते खास में जेडीयू के 98 विधायक पहुंचे और अगर आज ये सभी विधायक नीतीश के पक्ष में वोट डालते हैं तो नीतीश की नैया पार लग जाएगी। नीतीश के रात्रि भोज में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के अलावा आरजेडी और कांग्रेस के विधायक भी शरीक हुए। सभी ने एक सुर में सदन की बहुमत परीक्षा में जीत का दावा किया। हम लोग आजमाए हुए लोग हैं और जो आजमाया हुआ लोग होता है उसको बार बार आजमाने की जरूरत नहीं होती है। और बहुत तरह के संकट के दौर से हम गुजरे हैं, मगर संकट के दौर में हमारी पार्टी और ज्यादा एकजुट हो जाती है। विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले अपनी ताकत का परीक्षण मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी किया। मांझी ने भी रात्रि भोज का आयोजन किया और कुछ विधायक उनके दावत में भी पहुंचे, लेकिन जितने का दावा था तादाद उससे कम रही। इस हालात में संख्या बल के मामले में मांझी की नैया कमजोर दिख रही है। मांझी आखिर बहुमत साबित करेंगे तो कैसे करेंगे? संख्या का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन संख्या के अगर देखें, भोज को ही अगर देख ले, पैमाना माने कि यहाँ कितने विधायक आए हैं, तो इस पे डाउट जरूर हो रहा है कि आखिर वो संख्या लाएंगे तो कैसे। पटना में बीती रात 2 जगहों पर हाई प्रोफाइल दावत हुई, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि रौनक कहां ज्यादा और कहां कम रही और आज इसके सियासी मायने क्या निकल सकते हैं। कहीं 98 विधायकों का जमावड़ा दिखा तो कहीं चंद पुराने चेहरों की जमात दिखी। हालांकि सियासत में आखिरी लम्हे तक भविष्यवाणी से परहेज सही है। क्या पता अब तक पिछड़ते दिख रहे मांझी ही मैदान मार लें। सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ राहुल कंवल, पटना, आज तक। बिहार विधानसभा के चारों तरफ कानून व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए यहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, साथ के साथ बिहार आर्म्ड पुलिस की तैनाती की गई है बहुत बड़ी संख्या में, ताकि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ ना पाए। मेरे सहयोगी सुजीत झा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है और यहाँ विधानसभा में इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 10:20 पर मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 11:05 पर राज्यपाल आएंगे और महामहिम राज्यपाल
केशरीनाथ त्रिपाठी अपना अभिभाषण पढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा जीतन राम मांझी की तरफ से प्रस्ताव पेश किया जाएगा बहुमत साबित करने के लिए सदन में उनका विश्वास है कि नहीं। तो ये और उसको लेके जेडीयू जो नीतीश कुमार का गुट है वो अभिभाषण का बहिष्कार कर रहा है और साथ ही वो बाहर काला बिल्ला लगाकर अभिभाषण के खिलाफ प्रदर्शन भी कर सकते हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। पटना विधानसभा से आज तक के इस खास कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको सीधे पटना ले आएंगे और देखेंगे कि आज सुबह किस तरीके से एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेताओं के बीच में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। लौट रहे हैं पटना एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। हमारे पर्सपेक्टिव से ये है कि जो हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स हैं, आप कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, आप रियल एस्टेट ले लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, इन सेक्टर्स में अगर कोई बेनिफिट्स मिले, कोई सॉफ्ट्स मिले, ये जो जीएसटी की बात करते हैं ये आ जाए, अगर एफडीआई में इंक्रीज़ हो, अगर ये चीज़ें आए इस बजट के बाद तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा और हायरिंग एक्टिविटी बढ़ेगा, और हायरिंग एक्टिविटी बढ़ेगा तो साथ में लोगों का सैलरीज भी उतने ही हद तक इंक्रीजेज होने चाहिए। पटना विधानसभा से इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सुबह सुबह एक बार फिर से बयानबाजी का नया दौर शुरू हुआ जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के नेताओं के बीच। आइए सुनते हैं कि दोनों खेमे इस वक्त क्या कह रहे हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कुछ ही देर बचा है, उससे पहले दोनों की स्ट्रैटेजी क्या है, आइए उस पर गौर करते हैं। नीतीश कुमार और जितेन मांझी में गुरु शिष्य का रिश्ता था, लेकिन अब हाल में इस रिश्ते में बहुत खटास आ गई। नीतीश कुमार ने मौका दिया जितेन राम मांझी को अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने का। उन्हें लगा कि जितेन राम मांझी उनकी सुनेंगे, लेकिन बीजेपी से प्रोत्साहन पाते हुए जितेन राम मांझी ने अपने आप को एक दलित चेहरे के तौर पर स्थापित करने की कवायद शुरू कर गई और इससे नीतीश कुमार बेहद परेशान हो गए। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि जितेन राम मांझी उनसे अलग हो जाएं और इसके चलते विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को नुकसान हो जाए। आइए देखते हैं कि पिछले हफ्तों में किस तरीके से गुरु शिष्य में रिश्ता बिगड़ता चला गया और एक दूसरे पर वार करने का सिलसिला तेज होता गया। उनको ये समझने में गलती कर गए कि हमारे हाथ का कठपुतला बनेगा, ये समझने में उन्होंने गलती कर दी। जीतन राम मांझी कभी नीतीश के सामने ताल ठोक कर खड़े होंगे, इसकी कल्पना खुद नीतीश कुमार ने भी 9 महीने पहले कतई नहीं की होगी। बिहार के सीएम पद की जिस कुर्सी के लिए फिलहाल नीतीश जंग लड़ रहे हैं, 9 महीने पहले खुद नीतीश ने उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को नैतिकता की दुहाई देकर छोड़ा था। 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और 17 मई को जेडीयू की करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। जीतन राम मांझी को भी सत्ता की चाबी खुद नीतीश कुमार ने ही दी थी, लेकिन जीतन राम मांझी ने कब नीतीश के कदमों के निशान से अलग रास्ता निकाल लिया, नीतीश को भी एहसास तक नहीं हुआ। गाहे बगाहे जीतन राम मांझी अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियां भी बनते रहे। कभी उन्होंने मरीजों का इलाज न करने वाले डॉक्टरों के हाथ काट देने की धमकी दे डाली, तो कभी पिछड़ी जातियों के युवकों को अंतरजातीय विवाह करने की नसीहत दे दी। मांझी के काम करने के तौर तरीकों से नीतीश कुमार समेत पूरी पार्टी का जल्दी ही मोह भंग हो गया। 7 फरवरी को जेडीयू के विधायकों की पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने बैठक बुलाई। बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में मांझी समेत मांझी गुट के विधायकों और मंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। मांझी गुट ने विधायक दल की बैठक को ही असंवैधानिक करार दिया। मांझी ने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाने का हक केवल मुख्यमंत्री को है, लेकिन नीतीश कुमार के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश और मांझी आमने सामने आ गए। इसके बाद तो मांझी नीतीश पर खूब बरसे। वो समझिए कि महागलती उन्होंने की है, और महागलती इसलिए की है कि जीतन मांझी जो एक महादलित का परिवार का लड़का है, जो 34 साल की राजनीतिक जीवन व्यतीत कर चुका है, वो मगध यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के मेंबर, डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर के रूप में काम कर चुका है,
उनको ये समझने में गलती कर गए कि हमारे हाथ का कठपुतला बनेगा, ये समझने में उन्होंने गलती कर दी। कसर नीतीश ने भी नहीं छोड़ी। नीतीश ने मांझी को बीजेपी के हाथों की कठपुतली करार दिया और मांझी को सीएम बनाने के अपने फैसले पर भी कई बार पछतावा जाहिर किया। मैंडेट नहीं था, एक मौका दिया गया। जो रोड मैप सरकार के लिए बना हुआ था उस पर अमल करना चाहिए था। ये रोज जो कुछ भी कहते गए इसको पूरा कर पाते क्या, या पूरा कर रहे थे क्या? बयान से चलती है सरकार कि सरकार काम करने से चलती है? कभी साथ साथ जेडीयू की बागवानी में गुल खिलाने वाले नीतीश और मांझी अपने अपने बहुमत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में ये साफ हो जाएगा कि मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते हैं या नीतीश बतौर मुख्यमंत्री एक और पारी की शुरुआत करते हैं। आज तक ब्यूरो। बिहार विधानसभा में बहुमत प्रस्ताव जब आएगा तब स्थिति ऐसी होगी कि जनता दल यूनाइटेड के ही नेता विपक्ष में बैठे होंगे और जनता दल यूनाइटेड के ही विधायक सत्ता पक्ष में बैठे होंगे। इस वक्त की ताजा स्थिति यह है कि कुल मिला के करीब 12 विधायक जितेंद्र राम मांझी के पक्ष में होंगे असेंबली में, जो कि सत्ता पक्ष में बैठे होंगे, जबकि 98 जनता दल यूनाइटेड के विधायक और 87 बीजेपी के, 22 आरजेडी के, 5 निर्दलीय बैठे होंगे विपक्ष में। तो ये पहली बार होगा कि विपक्ष में 200 से ज्यादा विधायक होंगे और सत्ता पक्ष में केवल 12। अब तक हमने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार और जितेंद्र राम मांझी के बीच बयानबाजी का सिलसिला गरमाया है, लेकिन अब देखते हैं कि जो दोनों खेमे हैं वो भी एक दूसरे पर किस तरीके से वार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों खेमे के विधायकों को इस वक्त केवल और केवल मंत्री पद की गद्दी नजर आ रही है। देखिए, जो पूरी स्थिति पैदा हुई है इसमें हम लोगों हम लोगों के पास बहुमत है, ये स्पष्ट है। 4 पार्टियां एक तरफ है, बिहार की विधानसभा में मात्र 5 पार्टी है, 4 पार्टी एक साथ। और जनता दल यू का फैसला हुआ, इसके पक्ष में आरजेडी ने समर्थन दिया, इसके पक्ष में आरजेडी ने पत्र लिखा समर्थन का, फिर कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआई ने, एक निर्दलीय ने, तो 4 पार्टियां एक तरफ है। आप स्ट्रेंथ देख लीजिए। विधायक की संख्या जो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं उसमें 111 हमारा है, और हमारा उनमें से आपके साथ एमएलसी में है, उनमें से आपके इसमें साथ हमारे साथ 42 आदमी तो अभी भी हैं, एकदम क्लियर 42 आदमी हैं। बाकी के 117 चाहिए आपको बहुमत के लिए? हो जाएगा, कहां से आएंगे? हो जाएगा। जब चारों तरफ से लोगों ने झकझोर करके मुझको कहा कि देखिए क्या हो रहा है, मैं तो पार्टी के काम में था। ये मेरी आदत नहीं है किसी को जिम्मेवारी मिल जाए और फिर रोज रोज वही काम करते रहे, लेकिन जब हम अल्टीमेटली तैयार हो गए तो अब इसके बाद हम सब काम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब लालू जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी और हम मुलाकात हुई तो हमने उनको कहा, विभिन्न चैनलों में कहा, स्टेटमेंट भाषणों में कहा कि हम नीतीश जी को सर्वमान्य नेता मानते हैं। अगर हम गलत कर रहे हों तो नीतीश जी हमको कहें, हम उनकी बात को मानने। आप कह रहे हैं कि अगर नीतीश ने अभी भी आपको फोन किया तो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे? अभी अब तो रास्ता कुछ आगे हो गया। अब हमको इस्तीफा देने की क्या बात है? अरे बेटा, हमने बनाया और पार्टी ने उसको स्वीकार किया। आज पार्टी ने फैसला किया कि अब इनको आगे नहीं जारी रखना है, तो ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जो पार्टी बनाएगी उस पार्टी को उसको हटाने का भी अधिकार है। क्योंकि देखिए नहीं, मैंडेट वाली बात तो नहीं थी ना। हमको एक बात लोगों की ये जंची कि बार बार लोगों ने कहा कि भाई आपने किन्हीं को बना दिया, लेकिन हम लोगों ने मैंडेट तो आपको दिया था। जनता दल यूनाइटेड के नाम पर वोट पड़ा था, जिसमें शरद जी भी थे, जितेंद्र जी भी थे, जिसमें चेहरा था नीतीश कुमार का। और एक चेहरा तो होता ही है, एक चेहरा तो होता ही। दैट डज नॉट मीन कि साहब उन्हीं के नाम पर है। अगर उन्हीं के नाम पर है तो क्यों घबरा रहे हैं? वो 20 तारीख को अपना ले लें। अगर उनका बहुमत हो जाएगा हम रिजाइन कर देंगे, उसके बाद जनता में चलेंगे, जनता पता चल जाएगा कि क्या है जनता से। पार्टी के काम करने के का जो अपना एक होता है, और जो एक मैंडेट नहीं था, एक मौका दिया गया, जो रोड मैप सरकार के लिए बना हुआ था उस पर अमल करना चाहिए था। ये रोज जो कुछ भी कहते गए इसको पूरा कर पाते क्या,
या पूरा कर रहे थे क्या? बयान से चलती है सरकार कि सरकार काम करने से चलती है? हम अकेला मैदान में खड़े रहेंगे, अपील करेंगे सब लोगों से कि अगर हम आपके हित में, राज्य के हित में अगर काम कर रहे हैं तो आप हमको साथ दीजिए, और अगर नहीं तो सलाम करके हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस हालत में पहुंचाने की जरूरत नहीं है कि अब कौन क्या बोल रहे हैं। अब बहुत लोगों को बहुत कुछ बोलने की आदत है, बोलते रहेंगे। हम तो काम करने वाले आदमी हैं, काम करते हैं। पद छोड़ दिया था, इसके बाद पार्टी को संगठित करने के काम में लगे हुए थे। और अब अगर ऐसा महसूस हो गया कि फिर से सरकार के काम को संभालना चाहिए, तो अगर वो संभालने का अवसर मिलता है तो फिर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जहां तक नीतीश जी की बात है, नीतीश जी के प्रति हमारी यही बात है, अभी भी हम सद्भावना रखते हैं। लेकिन हम उदाहरण दिया था लास्ट में जब ये सारी बातें हुई तो सहरसा में, कि जिस प्रकार से महाभारत में भीष्म पितामह द्रौपदी का चीरहरण होते देखा, कुछ नहीं कहा तो महाभारत हुआ। नीतीश कुमार जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और कोई जीतन मांझी को पागल कह रहा है, कोई जीतन मांझी को क्या कह रहा है, प्रवक्ताओं से वो कहवा रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर वो सीधे हमसे कहें तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, जो उन्होंने कृपा करके आज तक नहीं कही, अब सुनते हैं कि चैनल में कुछ कहा। कोई आपत्ति नहीं है फ्लोर टेस्ट से, बल्कि हम लोगों ने तो सुझाव दिया कि इसके लिए क्या क्या विकल्प हैं। हमने कहा कि हम सब लोगों ने, कोई अगर हम अकेले नहीं थे, 4 पार्टियों के नेता गवर्नर साहब को 9 फरवरी को मिले हैं, और उसके बाद बाहर आकर भी हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के समक्ष भी अपनी बात रखी थी। हम फकीर हैं, हमारे पास कोई ये नहीं है, सिर्फ एक है कि बिहार के 99% जनता आज हमारे साथ है। सभी अपने विधायक, सभी आप जाकर पता लगा लीजिए, गांव, घर, कस्बे, टोला, और कोई टोला में जाकर पूछ लीजिए। आपके यहाँ भी बहुत से ड्राइवर वगैरह, टैक्सी ड्राइवर ये सब लगते हैं, पूछ लीजिएगा कि बिहार का